नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि कौन जिसको सीसल या शंख बोलते हैं, किस प्रकार से स्वास्थ्य और प्राचीन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद में प्रयोग होते रहा है। यहाँ पर मैं बताना उचित समझूंगा कि शंख, जिसको कौंच बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने में एक परिशुद्ध विज्ञान है। इस पर अनेक शोध हुए हैं और उन शोधों में जो परिणाम निकले हैं वो बिल्कुल आश्चर्यजनक रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी लोग जिसका शंख बजाने का, कॉन्च ब्लोइंग का मजाक उड़ाते थे, वे भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि शंख वादन में अपनी ताकत है। शंख के स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ हैं जिनको कि मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, शंख गूंगे या तोतले बोलने वाले किसी भी व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो ठीक बोलना शुरू कर देगा। अगर गूंगा है तो उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तोतला बोलता तो उसकी आवाज़ साफ हो जाएगी। आयुर्वेद में इसके कई शोध हो चुके हैं और इस आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। आँखों से संबंधित जितने भी रोग हैं, मोतियाबिंद है या अन्य रोग हैं, इनको जो है शंख के पानी से दूर किया जा सकता है। जो कॉन्च ब्लोइंग, जो शंख वादन है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो लोग की मोतियाबिंद के बीमार हैं। ऐसा करने से उनकी मोतियाबिंद की स्थिति बिगड़ सकती है। वो इसका प्रयोग, इसमें डाला हुआ जल जो रात भर डाला हुआ है और सवेरे निकाल के इसको आंखों में लगा करके, इससे फायदा होगा। ब्लोइंग नहीं करना चाहिए, उसको वादन नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आप अगर थायराइड के बीमार हैं, विशेषकर महिलाएं, उनके लिए यह एक अमृत है और रामबाण दवा है। शंख का जो पानी है, अगर वो उसको रात को रखते हैं शंख के अंदर, सुबह पीते हैं, वो एक उनको रामबाण दवा। दूसरी बात, अगर वो शंख वादन करते हैं, कॉन्च ब्लोइंग करते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि थायराइड वाले को आजीवन दवाई खानी पड़ती है और वह बिना दवा के उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जो है कॉन्च ब्लोइंग, अगर उसको दवाइयाँ बंद करनी है, कोई अगर उसको शंख वादन करता है, लगा थायराइड का जो पेशेंट है, तो उसको इससे कई लाभ हो जाते हैं। याद रहे, गर्भवती महिलाएं शंख वादन या जो कॉन्च ब्लोइंग ना करें तो उनके लिए ठीक होगा। इसके अलावा आप अगर गले से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं तो शंख वादन या शंख का जल आपके जो गले से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। आपके चेहरे में अगर मोटापा है, चर्बी जम गई है, आप शंख वादन करते हैं और शंख के जल का प्रयोग करते हैं, शंख चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको सलाह देगा। सबसे बेहतर है कि आप उनको पूछ करके इसका प्रयोग करें, तो आपको जो है बहुत फायदा होता है। ये शंख से बनी हुई दवाएं या शंख वादन से। शंख में क्या होता है कि गंधक होती है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ये रसायन होते हैं। और रात में जो पानी शंख के अंदर भर कर के हम रखते हैं, उससे क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। विभिन्न तरह से प्रयोग करने से, विशेषकर श्वसन क्रिया में, या दमा के बीमार है कोई, उस अस्थमा का बीमार है, लंग्स की प्रॉब्लम है, अगर लंग्स की प्रॉब्लम वाला शंख वादन करे, बहुत फायदे में रहेगा। आँख की समस्या ठीक करने के लिए भी यह अनेक तरीकों से इसकी दवाइयों का प्रयोग होते रहा, पर लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, मोतियाबिंद वाले को थोड़ा सा शंख वादन में परहेज करना चाहिए। अस्थमा, लंग्स से जुड़ी बीमारियां, या आपका जो है उदर की संबंधित बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको प्रभावहीन करने के लिए शंख के वादन, शंख की दवाइयाँ, शंख भस्म, शंख चूर्ण का प्रयोग होता है। आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या जहाँ से आप दवा लेते हैं
तो उससे ये राय ले सकते हैं। पर लेकिन शंख में भरा हुआ जल जो रात को है सुबह प्रयोग करता है कोई, तो उसके लिए कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। यही नहीं, मानसिक तनाव आपका अगर बहुत बढ़ गया है, आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, आप रोज शंख वादन करें। सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती है और शंख वादन आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। आपके इर्द गिर्द जो भी हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। शंख की जो ध्वनि है उसके कंपन से वो नष्ट हो जाते हैं। आजकल कोरोना की महामारी, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, वो चल पड़ी है, तो अगर कोरोना के वायरस आपके इर्द गिर्द हैं वो भी शंख वादन से नष्ट हो जाते हैं। खतरनाक से खतरनाक विषाणु भी शंख वादन में नष्ट करने की क्षमता है। हृदय रोग को भी यह दूर करता है। अगर किसी का ब्लॉकेज वगैरह है तो उसको साफ करता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाला कोई बंदा है तो उसको शंख वादन से परहेज करना चाहिए। हाँ, लो ब्लड प्रेशर वाले को ये फायदा करता है। शंख वादन आप अगर रेगुलर करते हो तो आपको हृदय रोग हो ही नहीं सकता है। ये शंख वादन के कई शोध हो चुके हैं। सिर्फ भारत की प्राचीन परंपरागत औषधियों के रूप में नहीं, पश्चिमी सभ्यता वालों ने भी इस पर जो है रिसर्च करके यही नतीजे पर ये लोग पहुंचे हैं। अगर प्रजनन शक्ति किसी की कमजोर है तो शंख से बनी हुई दवाओं का प्रयोग होता है। शंख का जल अगर वो ग्रहण लेता है, प्रजनन शक्ति जिस महिला की या पुरुष की कमजोर है तो वो सख्त बन जाता है। याद रहे, मैंने जैसे पहले बताया, गर्भावस्था में महिलाओं को शंख वादन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो उनके पेट में शिशु है उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। उधर रोग जितने भी हैं, आपका जितनी भी जो कीड़ियाँ होती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, या गैस की या अल्सर की बीमारियाँ होती है, ये सारी बीमारियों को शंख वादन, कॉन्च ब्लोइंग दूर कर सकता है। अगर आप रेगुलरली रोज शंख वादन करते हैं तो आपको इसका फायदा तब मिल सकता है। कभी कभार करने से इतना फायदा इसका नहीं मिल सकता आपको। अगर हार्निया और किसी और बीमारी से आप पीड़ित हैं, जैसे कि मैंने बताया 3 बीमारियां मुख्यतः, हार्निया, हाई ब्लड प्रेशर और मोतियाबिंद, इन बीमारों को थोड़ा बचना चाहिए कॉन्च ब्लोइंग से या ये जो शंख वादन से। ये जो शंख वादन के कई फायदे हैं। शंख का जो भस्म बनाया जाता है उसकी विधि अलग है, उसकी दवाइयाँ जो बनती हैं उससे फायदा होता है। जैसे हड्डियों का या हड्डियों से संबंधित बीमारी, उदर से संबंधित बीमारी, रक्त संचालन से संबंधित बीमारी, या आप पाक शक्ति से संबंधित बीमारी, गले से संबंधित बीमारी, कान से संबंधित बीमारी, आँख से संबंधित बीमारी, या वाणी से जो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, इससे संबंधित बीमारियाँ, ये बहुत सारी बीमारियाँ शंख वादन से, शंख चूर्ण से, शंख भस्म से खत्म हो जाती है। जो भी आप शंख संबंधित दवा लेते हो, शंख के पानी को छोड़ करके, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है, जो भी आप दवा लेते हो तो जरूर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी सलाह जरूर लें और इसके साइड इफेक्ट आप पर ना हो, ताकि आप स्वस्थ हो जाएं। मित्रों, शंख से संबंधित मैं पिछले एपिसोड में, चाहे आपने सपने में देखा या उसकी भूमिका, उससे इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पर शंख से स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर मैंने बता दिया है। आने वाले एपिसोडों में शंख के टोटके, शंख के ज्योतिषीय उपाय, शंख को किस प्रकार आपको रखना है, शंख की आपने किस प्रकार स्थापना करनी है, शंख को किस प्रकार बजाना है, आपको एपिसोडों में विस्तार से बताने का प्रयास करते रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ई गैरसैंण पर, कमेंट्स करें, शेयर करें और मित्रों अपनी राय रखें कि अगर इसमें कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।